नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो क्या होता है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर? देखते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है ना, मैंने किसी चीज को मापा, वो आया 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कोई भी पेन जो है वो आया, ठीक है, मैंने किसी चीज को मापा किसी रस्सी को, तो आया 4.3 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने अंक है? 2 अंक है, तो इसके सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है ना, तो किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। उदाहरण, रस्सी की लंबाई मैंने मापा है 3.8 सेंटीमीटर, 2 अंक है, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 2। वस्तु की द्रव्यमान को मापा मैंने, तो ये है 318.2 किलो 2 ग्राम है। ठीक है ना, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नियम है सार्थक अंक के लिए, वो देखते हैं। तो किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। ठीक है, उदाहरण से हम देखते हैं। यहाँ मेरे पास है 1.234 और यहाँ है 1.23 सॉरी 123.4 है, यहाँ 1.234 है। दोनों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है जी? 4 ही होगी। दशमलव यहाँ लगा हो चाहे उस बाद में लगा हो, सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से। सेकंड है 2 अशून्य, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है। ठीक है, 2 अशून्य संख्याओं जैसे 1 2 3 आदि के लिए बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना, मेरे पास एक नंबर है 3100.05। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 और 5 अशून्य है, मतलब शून्य नहीं है, और उनके बीच में जितना भी शून्य आ रहा है उसको भी हम सार्थक अंक में गिनेंगे। ठीक है ना, बट ये ध्यान रखेंगे कि ये जो लास्ट है और फर्स्ट वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो 2 अशून्य संख्याओं के बीच में जितना भी शून्य आएगा वो सार्थक अंकों में गिना जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक, नेक्स्ट है प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। बाईं ओर जो शून्य आएगा वो क्या होगा? सार्थक अंक नहीं होगा। दाईं ओर जो आएगा वो होगा सार्थक अंक। तो देखो, ये बाईं ओर आ रहा है, इस संख्या के बाईं ओर आ रहा है, तो इसको सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे, केवल एक ही सार्थक अंक है। ये देखो दाईं ओर आ रहा है, ठीक है, इस संख्या के, तो इसमें इसको सार्थक अंक गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है दशमलव रहित। ये तो दशमलव के लिए था ना, ये जो बात कही थी ये दशमलव के लिए है। जब दशमलव रहित हो तब क्या होगा? दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ दशमलव में था इसलिए शून्य को सार्थक अंक में सम्मिलित किए, परंतु यहाँ 6320 में इस शून्य को जो है सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं करेंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। इसमें देखो 13200 में सार्थक अंक केवल 3 होंगे। ठीक है, इसी के आगे देखते हैं किंतु दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिख दिया केवल 200, तो कितने सार्थक अंक होंगे? 2, एक ही होगा, दशमलव रहित है ना। ठीक है ना, सार्थक अंक कितना हो गया? इसमें 1 हो गया, परंतु इसी को मैं 200 मीटर लिखूं, मापने के बाद लिखूं, यदि मापने के बाद मुझे इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है तो सार्थक अंक ये जो शून्य है वो गिने जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ माप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 हो गया।
यहाँ देखो 7000 किलोग्राम दिया है, इसमें भी माप जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी शून्य जो है सार्थक अंकों में गिना जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की संख्या की गिनती में नहीं लेते हैं। ठीक है ना। 3.21 इंटू 10⁹ में सार्थक अंक क्या होगा, 1 2 3 होगा। 10 और उसकी घात को नहीं लेते हैं। 4.210 इंटू 10⁻10 में सार्थक अंक क्या होगा, कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है ना। 10 की घात को नहीं लेते हैं। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ लिखा है मैंने 0.0432 मीटर, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 4.32 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में गुणा चेंज करेंगे तो 10 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 43.2 मिलीमीटर। यहाँ देखो पहले मीटर में है तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है। यहाँ देखो सार्थक अंकों की संख्या 3 है, यहाँ कितनी है, 3 है। चाहे मात्रक हम बदल रहे हैं फिर भी सार्थक अंक एज इट इज़ बना हुआ है। ठीक है। इजी टॉपिक था ये।